दुख जीवन का एक अंग है, उससे भागो मत, उसे समझो। दुख को समझना बुद्ध का पहला सत्य पूरा और विस्तृत रूप में उदाहरणों, कथाओं और बुद्ध के उपदेशों सहित दे रहा हूँ। ये भाग गहराई से बताता है कि क्यों बुद्ध ने जीवन में दुख को समझना ही खुशियों की पहली सीढ़ी बताया था। भाग 1, दुख को समझना बुद्ध का पहला सत्य प्रस्तावना। जब हम जीवन में दुखी होते हैं तो हमारा पहला विचार होता है, ये क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही हमेशा दुखी क्यों हूँ। पर भगवान बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का एक अंग है, उससे भागो मत, उसे समझो। बुद्ध का कहना था कि जीवन में दुख का होना कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम दुख को समझना नहीं चाहते। जैसे डॉक्टर बिना बीमारी जाने दवा नहीं दे सकता, वैसे ही मनुष्य बिना दुख का कारण जाने खुशी नहीं पा सकता। बुद्ध का अनुभव राजमहल से सत्य की ओर। सिद्धार्थ गौतम जब युवा थे तो कपिलवस्तु के राजमहल में रहते थे। उन्हें उनके पिता ने कभी दुख देखने नहीं दिया। राजमहल में केवल आनंद, नृत्य, संगीत और विलास था। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर में कमजोरी और झुर्रियां थीं। 2, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से तड़प रहा था। 3, एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए शमशान ले जा रहे थे। 4, और अंत में एक सन्यासी जो शांत, स्थिर और प्रसन्न था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि यह सब मुझ पर भी आने वाला है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, तो फिर यह जीवन का उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न उनके जीवन का मोड़ बना। उन्होंने राजमहल, पत्नी, पुत्र सब कुछ त्याग दिया और दुख से मुक्ति की खोज में निकल पड़े। दुख का अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा कि दुख का अर्थ केवल रोना या कष्ट झेलना नहीं है। दुख का मतलब है वह स्थिति जहां मन को शांति नहीं मिलती। ये दुख कई प्रकार का होता है। 1, शारीरिक दुख, बीमारी, दर्द, थकान आदि। 2, मानसिक दुख, चिंता, ईर्ष्या, डर, क्रोध, अकेलापन। 3, भावनात्मक दुख, प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना, अपमानित होना, असफलता। 4, अस्तित्वगत दुख, मैं कौन हूँ, जीवन का अर्थ क्या है, जैसे प्रश्नों से उपजा असंतोष। बुद्ध कहते हैं, दुख हर जगह है, पर जो उसे समझ लेता है वही उससे ऊपर उठता है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य दुख है। दुख सकत। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने अपने पहले प्रवचन में कहा, यह आर्य सत्य है, जीवन दुखमय है। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध निराशावादी थे, बल्कि वे यथार्थवादी थे। उन्होंने हमें आंखें खोलकर देखने को कहा कि जीवन में दुख स्वाभाविक है और इसे स्वीकारना ही ज्ञान की शुरुआत है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बुखार में है लेकिन यह मानने से इनकार करे कि उसे बुखार है, तो क्या वह ठीक हो सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह जब तक हम यह नहीं मानते कि हमारे जीवन में दुख है, तब तक हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते। बुद्ध का दृष्टिकोण दुख को समझना, न कि उससे भागना। अधिकतर लोग दुख से भागते हैं, कभी मनोरंजन में, कभी धन के पीछे, कभी नशे या भोग में। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दुख से भागता है वह दुख को और बढ़ा देता है। दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे देखना, समझना और स्वीकारना आवश्यक है। जब हम दुख को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह स्थायी नहीं है। हर दुख की तरह ये भी बीत जाएगा। बुद्ध का उदाहरण, किसान का दुख। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। वह बोला, गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, खेत में फसल नहीं हुई, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं। मुझे ऐसी कोई विद्या सिखाइए जिससे मेरे दुख समाप्त हो जाएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भले किसान, मैं तेरे दुख खत्म नहीं कर सकता, पर मैं तुझे उन्हें समझने की दृष्टि दे सकता हूँ। किसान ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तू ये समझ जाएगा कि दुख जीवन का हिस्सा है, न कि सजा, तब तू उनसे डरना छोड़ देगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो मन में शांति अपने आप आ जाएगी। किसान को लगा जैसे किसी ने उसके सिर से भारी बोझ उतार दिया हो। दुख की स्वीकृति ही मुक्ति की शुरुआत है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जीवन में दुख है और यह मेरा शिक्षक है, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि असफलता हमें विनम्र बनाती है, बिछड़न हमें आत्मनिर्भर बनाती है, बीमारी हमें शरीर के प्रति सजग करती है और अपमान हमें अहंकार से मुक्त करता है। इस प्रकार दुख ही हमारे भीतर छिपे ज्ञान के द्वार खोल देता है। बुद्ध का उपदेश, दुख की जड़ को खोजो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम दुख को समझ लोगे तो तुम उसके पार चले जाओगे। ये समझना ही आगे के 3 आर्य सत्यों की ओर ले जाता है। 1, दुख का कारण तृष्णा। 2, दुख का अंत निर्वाण। 3, और उस तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। दुख को समझना ही पहला कदम है सच्ची खुशी की ओर। निष्कर्ष, दुख से डरना नहीं, उसे गुरु मानना। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि दुख बुरा है। उन्होंने कहा, दुख तुम्हारा गुरु है जो तुम्हें सिखाने आया है कि तुम कौन हो। जब हम अपने दुख से भागना बंद करते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं, तब भीतर एक नई दृष्टि जागती है। ये दृष्टि ही शांति और सच्ची खुशी की शुरुआत है। जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। भगवान बुद्ध दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति को भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से विस्तारपूर्वक समझते हैं। दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति प्रस्तावना बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में कहा, समुदय आर्य सत्य। दुख का कारण है तृष्णा, तन्हा। अर्थात जो व्यक्ति तृष्णा को पहचान लेता है वह दुख के जाल से बाहर निकल जाता है। हमारे जीवन का हर दुख किसी न किसी इच्छा, आसक्ति या अपेक्षा से जुड़ा होता है। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती दुख, जब इच्छा पूरी हो जाए तो भी डर रहता है कि कहीं ये छिन न जाए। यही तृष्णा का खेल है।
तृष्णा क्या है? बुद्ध ने तृष्णा शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया। तृष्णा का अर्थ है अतृप्त प्यास, जो कभी शांत नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जैसे रेत के ढेर में पानी डालो, जितना डालो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, इसी तरह मनुष्य की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। तृष्णा के 3 रूप। बुद्ध की व्याख्या। बुद्ध ने तृष्णा के 3 मुख्य प्रकार बताए। 1. काम तृष्णा, कामा तन्हा, इंद्रिय सुखों की इच्छा, मुझे अच्छा भोजन मिले, सुंदर वस्त्र हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा सम्मान हो, ये सब काम तृष्णा है। 2. भव तृष्णा, भाव तन्हा, अस्तित्व और पहचान की इच्छा, मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, मुझे सब जाने, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, यह अहंकार से जुड़ी तृष्णा है। 3. विभव तृष्णा, विभाव तन्हा, अस्तित्व को मिटाने की इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस जीवन से भागना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ, ये भी तृष्णा का ही रूप है, क्योंकि यह न होने की चाह है। बुद्ध कहते हैं तृष्णा हर दुख की जड़ है, चाहे वह पाने की हो या खोने की। कहानी 2 भिक्षुओं और नदी की तृष्णा। एक बार 2 भिक्षु बुद्ध के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। नदी किनारे एक युवती खड़ी थी, जो डर के मारे नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहला भिक्षु बोला, हम साधु हैं, हमें स्त्रियों को छूना मना है। पर दूसरा भिक्षु बोला, ये दुख में है, सहायता करना धर्म है। उसने युवती को कंधे पर बैठाया, नदी पार कराई और आगे चल पड़ा। कई मील चलने के बाद पहला भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा, तुमने स्त्री को छुआ। दूसरा भिक्षु मुस्कुराया, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, पर तुम अब तक उसे मन में ढो रहे हो। ये कथा सिखाती है कि आसक्ति केवल वस्तु की नहीं होती, विचार की भी होती है। तृष्णा केवल भोग की नहीं, नैतिक अहंकार की भी हो सकती है। आसक्ति, अटैचमेंट, तृष्णा की परछाई। तृष्णा जब बार बार दोहराई जाती है तो वह आसक्ति बन जाती है। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को पकड़कर रखना। हम कहते हैं यह मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा विचार, ये मेरा ही दुख का कारण बनता है। जहाँ मैं और मेरा है वहाँ दुख का बीज है। बुद्ध जीवन का उदाहरण अपूर्ण इच्छाओं की दौड़। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है। पहले उसे लगता है काश मुझे 10,000 की नौकरी मिल जाए। जब मिल जाती है तो सोचता है अब 25,000 की चाहिए, अब 25,000 की चाहिए। फिर कार, मकान, प्रतिष्ठा पर जब सब मिल जाता है तब भी मन खाली रहता है। क्यों? क्योंकि मन की प्यास कभी नहीं बुझती। बुद्ध कहते हैं तृष्णा का स्वभाव है बढ़ते जाना, बुझना नहीं। बुद्ध और अनाथपिंडिक की कहानी। संपत्ति और संतोष। अनाथपिंडिक एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो बुद्ध के महान अनुयायी बने। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास धन बहुत है पर शांति नहीं है, क्यों? बुद्ध बोले, धन तुम्हारा नहीं, तुम धन के हो गए हो। जब वस्तु तुम्हारी मालिक बन जाती है तभी शांति खो जाती है। अनाथपिंडिक ने समझा कि असली सुख साझा करने में है, जमा करने में नहीं। उस दिन से उन्होंने बुद्ध के संघ के लिए जेतवन विहार का निर्माण कराया। उन्होंने अनुभव किया, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं। तृष्णा और दुख का चक्र। बुद्ध का विश्लेषण। बुद्ध ने एक सूत्र में कहा, तृष्णा से आसक्ति होती है, आसक्ति से मोह, मोह से भय और भय से दुख। यह एक श्रृंखला है। जब तक हम किसी चीज को खोने से डरते हैं तब तक मन शांत नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, जिसे सुंदरता पर गर्व है वह वृद्धावस्था से डरता है। जिसे धन पर भरोसा है वह हानि से डरता है। जिसे संबंधों पर आसक्ति है वह बिछड़ने से डरता है। इस प्रकार भय और दुख का जन्म तृष्णा से होता है। बुद्ध का प्रयोग, तृष्णा को देखो, दबाओ नहीं। बुद्ध ने कहा, इच्छा को दबाना नहीं, देखना सीखो। यदि कोई व्यक्ति इच्छा को दबाता है तो वह भीतर जमा होती जाती है और कभी न कभी विस्फोट कर देती है। लेकिन यदि हम उसे देखते हैं, समझते हैं, तो वह धीरे धीरे विलीन हो जाती है। ये बुद्ध का साक्षी भाव, माइंडफुलनेस का मूल है। जीवन में प्रयोग। तृष्णा को पहचानने का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया, हर बार जब कोई इच्छा उठे तो अपने आप से पूछो, 1. यह इच्छा किस लिए है? 2. क्या यह मेरे सुख के लिए है या किसी भय से प्रेरित है? 3. क्या ये स्थायी है या अस्थायी? इस प्रकार जब हम इच्छा की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो वह स्वयं ही कमजोर हो जाती है। छोटी कहानी। मिट्टी का दीपक। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान में जाता हूं पर मेरा मन बार बार भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है, क्या करूं? बुद्ध बोले, दीपक को देखो, जब हवा नहीं होती तब लौ स्थिर रहती है, लेकिन जब हवा बहती है तो लौ कांपती है। मन भी ऐसा ही है। जब तृष्णा की हवा चलती है तो मन अशांत हो जाता है। जब हम तृष्णा की हवा को शांत करना सीखते हैं तभी मन में स्थिरता और आनंद आता है। बुद्ध का निष्कर्ष, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, यदा तन्हा न ही हंति। तृष्णा जब नष्ट होती है तभी दुख समाप्त होता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छा न करो, बल्कि कहा कि अविवेकी इच्छा मत करो। जो इच्छा दूसरों को पीड़ा देती है, जो अनंत दौड़ में लगाती है, वही दुख का कारण है। जब इच्छा करुणा, मैत्री और विवेक से जुड़ती है तो वह तृष्णा नहीं रहती बल्कि संकल्प बन जाती है। निष्कर्ष, संतोष ही सच्चा सुख। बुद्ध ने कहा, संतुष्टि परम धन। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है तो उसे बाहर से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मन भीतर से पूर्ण हो जाता है। तृष्णा समाप्त होती है तो भय मिटता है, अहंकार गिरता है और वहीं से खुशी का असली जन्म होता है। जिसने तृष्णा को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। भगवान बुद्ध।
दुख का अंत निर्वाण की अवस्था प्रस्तावना बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य का सार है। निरोध आर्य सत्य, दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार आग बिना ईंधन के बुझ जाती है, उसी प्रकार तृष्णा के समाप्त होते ही दुख समाप्त हो जाता है। अर्थात दुख का कारण जब मिटता है, तृष्णा, मोह, आसक्ति, तो मन शुद्ध, निर्मल और शांत हो जाता है। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है। निर्वाण का अर्थ, निर्वाण शब्द का अर्थ है वायु जोड़ नी, बाहर निकलना, अर्थात वायु का शांत हो जाना, आग का बुझ जाना। जैसे दीपक तब तक जलता है जब तक तेल और बाती है, वैसे ही मनुष्य तब तक दुख में जलता रहता है जब तक इच्छा, क्रोध और मोह है। जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तो भीतर की अग्नि शांत हो जाती है, वही निर्वाण है। बुद्ध ने कहा, निर्वाण किसी जगह नहीं, ये तुम्हारे मन की स्थिति है। दुख के अंत की संभावना यथार्थ नहीं, अनुभव। लोग अक्सर सोचते हैं कि निर्वाण कोई मृत्यु के बाद की अवस्था है, पर बुद्ध ने स्पष्ट किया, निर्वाण को इसी जीवन में पाया जा सकता है। यह कोई रहस्यमय लोक नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां मन में कोई क्लेश, कोई लोभ, कोई द्वेष नहीं बचता, जहां व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित, शांत और करुणामय रहता है। उदाहरण जल और कमल का। बुद्ध ने एक बार कहा, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर भीगता नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी तृष्णा से मुक्त है, वही निर्वाण को प्राप्त करता है। कमल का फूल संसार का प्रतीक है, वह कीचड़ में है पर उससे ऊपर उठकर खिलता है। बुद्ध चाहते थे कि हम भी संसार में रहें, अपने कर्म करें, लेकिन मन में आसक्ति न रखें। निर्वाण की पहचान जब भीतर कुछ नहीं जलता। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, निर्वाण कैसा होता है? क्या उसमें कुछ बचता है? बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, जब ये दीपक बुझ जाता है तो क्या उसकी लौ कहीं जाती है? शिष्य बोला, नहीं, वह बस समाप्त हो जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही निर्वाण है जहां दुख की आग बुझ जाती है। न कुछ शेष रहता है, न कुछ छिनता है, बस शांति होती है। निर्वाण के 3 स्वरूप बुद्ध की दृष्टि से। 1. काय निर्वाण, शारीरिक स्तर पर, जब व्यक्ति शरीर की पीड़ा को भी शांति से देख सकता है, बिना शिकायत के। 2. चित्त निर्वाण, मानसिक स्तर पर, जब मन क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त होता है, जैसे किसी ने अपमान किया फिर भी मन में शांति बनी रहे। 3. परिनिर्वाण, पूर्ण मुक्ति, ये वह अवस्था है जब व्यक्ति शरीर त्याग देता है पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। बुद्ध ने इसे अंतिम शांति कहा है। कहानी अंगुलिमाल की मुक्ति। अंगुलिमाल एक डाकू था जिसने 100 लोगों की हत्या की थी। उसकी तृष्णा और क्रोध इतने प्रबल थे कि लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। एक दिन बुद्ध वहां पहुंचे। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया हूं, पर तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल चकित हुआ, मैं तो दौड़ रहा हूं और यह कह रहा है कि वो रुका है। बुद्ध बोले, मैं तृष्णा, क्रोध और हिंसा से रुक गया हूं। तू शरीर से रुक गया पर मन से भाग रहा है। इन वचनों ने अंगुलिमाल का हृदय बदल दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बन गया। बुद्ध ने कहा, ये वही व्यक्ति है जिसने नरक से निर्वाण की ओर कदम बढ़ाया। ये कथा बताती है कि चाहे पाप कितना भी बड़ा हो, यदि व्यक्ति तृष्णा और क्रोध से रुकना सीख ले तो निर्वाण संभव है। निर्वाण का अनुभव, भीतर की अग्नि का बुझना। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने कहा, अब जन्मों का चक्र समाप्त हुआ, मैंने शांति पा ली है। ये शांति बाहरी नहीं, भीतर की अग्नि के शांत होने की अनुभूति थी। हम सबके भीतर 3 अग्नियां हैं। 1. राग की आग, लालच। 2. द्वेष की आग, घृणा। 3. मोह की आग, अज्ञान। जब ये तीनों बुझ जाती हैं, जब ये तीनों बुझ जाती हैं तभी निर्वाण प्राप्त होता है। उदाहरण, बुद्ध और एक अपमान करने वाला व्यक्ति। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थककर चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कराए, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही, उसने अपमान दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया। ये वही अवस्था है जहां मन प्रतिक्रिया नहीं करता, वह निर्वाण की झलक है। निर्वाण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से बुद्ध ने केवल निर्वाण का लक्ष्य नहीं बताया बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। अष्टांगिक मार्ग, यह 8 अंग हैं। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना। 2. सम्यक संकल्प, करुणा और अहिंसा के विचार रखना। 3. सम्यक वाणी, सत्य, मधुर और लाभदायक वचन बोलन। 4. सम्यक कर्म, सही कर्म करना। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन जीना जिससे किसी को हानि न हो। 6. सम्यक प्रयास, सद्गुणों का विकास करना। 7. सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना। जब व्यक्ति इन 8 अंगों को अपनाता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत, शुद्ध और प्रसन्न होता है और उसी में निर्वाण की अनुभूति होती है। निर्वाण का सार, जब मैं समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जब मैं मिट जाता है तभी सच्चा सुख जन्म लेता है। निर्वाण का अर्थ है मैं दुखी हूं या मैं प्रसन्न हूं जैसी धारणाओं का अंत। जहां मैं नहीं वहां अहंकार नहीं, जहां अहंकार नहीं वहां भय नहीं, और जहां भय नहीं वहां ही शांति है। जीवन का रूपांतरण, दुख से आनंद तक। जब मनुष्य निर्वाण को समझ लेता है तब दुख भी उसे शिक्षा लगता है, अपमान भी उसे नम्रता सिखाता है और मृत्यु भी उसे भय नहीं देती। वह हर परिस्थिति में संभाव रखता है, जैसे सागर जिसमें कितनी भी नदियां गिरें वह अपनी गहराई नहीं खोता।
बुद्ध के अंतिम शब्द। जब बुद्ध का देहावसान हुआ, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपर दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यानी बाहर मत खोजो। सत्य, शांति और आनंद तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुमने तृष्णा की आग बुझा ली, उस दिन तुम निर्वाण को पालोगे। निष्कर्ष, दुख का अंत, शांति की शुरुआत, निर्वाण कोई जादू नहीं, यह आत्म जागरूकता की पराकाष्ठा है। जब मन तृष्णा से मुक्त होता है, करुणा में स्थिर होता है और वर्तमान में जीता है, तभी जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। बुद्ध का संदेश सरल है, तृष्णा को छोड़ो, जागरूक रहो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। वही सच्ची खुशी है, वही निर्वाण है। न तृष्णा, न भय, न क्रोध, यही निर्वाण है। भगवान बुद्ध। नमस्कार। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है दुख को समझना भगवान बुद्ध का पहला सत्य है। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके जीवन में सुधार लाएगी और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर शेयर करें, फॉलो करें और लास्ट में जय भीम।